नमस्कार दोस्तों। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है सफलता यानी संघर्ष। सफलता यानी सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? गाड़ी मोटर, बड़ा बंगला, बड़ा पद या ओहदा होना, समाज में बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी बोला जाना, ये अगर सक्सेस है तो फिर वो आदमी क्यों दुखी है? क्योंकि उसे तो ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं और शायद उससे भी ज़्यादा मिली हैं। पर ये सारी भौतिक वस्तुएं जो कुछ समय व सामाजिक रुतबे को दिखाने के लिए है, मगर शायद हम कहीं ये भूल गए थे ही सक्सेस है तो हम अक्सर दूसरे घर पर झांक कर उसके खुशी को क्यों ढूंढते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो इसी पे है कि आखिरकार कौन सक्सेस है जो जीवन की इस भौतिकता के चीज़ों से लिए गए बनाए गए कारों से, महलों से, महंगे कपड़ों से, होर्डिंग्सबाजी से, यानी पोस्टर बॉय या गर्ल मैन वुमन बनने से। पर यह सच ये नहीं है। अगर ये सच होता तो व्यक्ति शांति के 2 पल के लिए मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च के चक्कर नहीं लगाता। सही मायने में आप तब सक्सेस है जब आपका मन स्वच्छ जल के भांति सभी को एक दृष्टि से देखना, समझना, महसूस करना है। कहने का मतलब यह है सक्सेस होना भौतिक वस्तुओं का अर्जन करना, आपके पास ज़्यादा धन होना, ये सक्सेस नहीं है। अगर ये सक्सेस होता तो आज सभी व्यक्ति इसी होड़ पे रहते। आज साधु संत के पैरों को छूने नहीं जाते। बड़े बड़े जिनको आप सक्सेस मैन कहते हैं, धनाल्टी मैन कहते हैं, कि वो पैर छूने गए हैं किसी संत महाराज के, जबकि उनको पैसे, मोह से, माया से, इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है दोस्तों की ये कि व्यक्ति को अगर सक्सेस होना है तो अपने आप के अंदर एक ऐसी चीज जागृत करना है, वो है संतोष। संतोष परमो धर्मा। संतोष ही परम धर्म है। वो किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी व्यक्ति से मतलब नहीं रखता। वो एक अपने आप में एक संतोषप्रद व्यक्ति होता है। वो कोई भी हो सकता है, वो आदमी, पुरुष या महिला, बच्चा, जो भी, जिसके दिल में ये चीजें आ जाती हैं कि जीवन में 2 वक्त की रोटी, अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए एक छोटा सा घर और छोटी छोटी वस्तुएं जो वो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसके लिए वो जिए। मैं आज के दौर को देख रहा हूँ। आज जब व्यक्ति थोड़ा सा 18 साल से ऊपर हो जाता है, उसके पेरेंट्स या खुद वो बच्चा खुद अपने काम धाम के लिए भागने लग जाता है और देखता है, दौड़ता है और अपने संगी साथियों के साथ रहता है। कोई उसमें से आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे बढ़ जाता है। कहने का मतलब आगे और पीछे का मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ धन से मतलब है, क्योंकि धन कौन ज़्यादा अर्जन कर रहा है, आप क्या समझ रहे हो? जबकि आपको ये पता है कि अगर ये सारी चीज़ें धन से ही प्राप्त होते तो आज कई धनाल्टी व्यक्ति ऐसे दुखी नहीं होते हैं। आपको मालूम है कई लोग जिनके पास कार हैं, आज उनके पास ऐसी बीमारी है कि उनको कार में बैठने के लिए अनुमति नहीं है। उनको ये कहा गया है कि आप वॉक करें, आप भागें, दौड़ें, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और एक मजदूर आदमी, गरीब व्यक्ति जो कि किसी भी रोग से पीड़ित नहीं है, क्योंकि वो अपने हार्डवर्क से, अपने संतोष से वो इतना सुख में है कि उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसा होना जरूरी नहीं है, पैसा होना इतना जरूरी नहीं है, पर पैसा इतना ही हो जिससे आपकी पूर्ति हो सके। पैसा अधिक भी हो तो भी दिक्कत है, पैसा ना भी हो तो भी दिक्कत है। पर कहने का तात्पर्य ये है, मेरा जो टॉपिक है मेरा आज की, कि सक्सेस व्यक्ति वो है जिसके जीवन में अच्छे आचरण है, जिसके जीवन में एक अच्छी सोच है, अच्छा विचार है, जिसके जीवन में अच्छा एक मायना है, एक शेड्यूल है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए और अपनों के लिए तो सभी जीते हैं, पर अच्छी सोच वाला व्यक्ति एक समाज के लिए जीता है। सक्सेस व्यक्ति एक समाज के लिए जीता है। जैसे कि हमारे रतन टाटा जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और महात्मा बुद्ध जी, इन्होंने अपने हर सुख तो त्यागा और जीवन को समर्पण किया मानव के जीवन के लिए, मानव के अच्छाई के लिए, मानव को अच्छे साधन जुटाने के लिए। उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी अर्जन करके रखा नहीं। उन्होंने अपने जीवन में उतना ही चीज रखा जितनी उनकी जरूरत थी। आपको पता ही है कि कलाम जी, जिनके पास
कुछ बुक्स थे और कुछ कपड़े थे, जो बाकी उन्होंने अपने जीवन का पूरा कमाई समाज पे लुटा दिया, क्योंकि वो बहुत ही संतोषप्रद व्यक्ति थे। महात्मा बुद्ध जी, आपको पता ही है, एक राजा संत थे। उन्होंने जब अपने जीवन में अपने परिवार में, अपने राजमहल में इस तरह की चीजें देखी, उन्हें लगा कि जीवन में ये स्वर्ण आभूषण वगैरह और ये पारिवारिक झमेले, ये जीना मरना, ये प्रत्यंत जो भी चीजें हैं, ये हूल झूल जो भी हैं, ये मन को कचोड़ते हैं, ये मन को खराब करते हैं, और मैं जीवन में ऐसा जीना नहीं चाहता। मुझे और ज्यादा वाली कल्पना नहीं करनी है, और मुझे एक ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और महात्मा बुद्ध जी अपने घर को त्याग कर दूर चले गए और ज्ञान की प्राप्ति की, और समाज में आज उनका ज्ञान इतना विशाल है, इतना दूर दूर तक फैला हुआ है कि हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार गुरु नानक जी, अपना जीवन उन्होंने समाज के लिए अर्पण किया, और वो एक सिख के महागुरु बने। तो कहने का तात्पर्य यह है, जीवन में सुकून वो पाता है जिसने अपने लिए और अपनों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए कुछ सोचा है, समाज को एक अच्छी दिशा दिखाई है, तो सक्सेस व्यक्ति वही है। तो मैं यही कहूँगा, अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा नहीं, इतना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी ये है कि आप अच्छी सोच रखें, अच्छे काम करें, अच्छा विचार रखें, अच्छा आचरण करें। जीवन का अच्छा आचरण, अच्छा विचार ही आपके जीवन को एक सक्सेस व्यक्ति के रूप में बनाएगा। आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जी को हमने देखा नहीं, नानक जी को हमने देखा नहीं, पर कलाम जी को हमने देखा है, और इससे हमें पता चल गया है कि जीवन में सक्सेस होना एक समाज के लिए अर्पण करना और त्याग की भावना होना बहुत जरूरी है। सक्सेस व्यक्ति वही है जो संतोष है और समाज के प्रति एक सुदृढ़ भावना और एक सचेत भावना रखता हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने मन में असंतोष न पालें, अपने मन में एक संतोषप्रद पालें, जिससे जीवन को सुखमय, जीवन को सक्सेसफुल मिले आपको। धन्यवाद।